हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें से पहला है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा, किसी जीव के द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है कच्ची सामग्री के रूप में। मतलब कोई जीव है, वह कच्ची सामग्री के रूप में ऑक्सीजन और कार्बन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे कच्ची सामग्री को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से तथा प्रकाश को सूर्य से और जल और अन्य खनिज लवणों को मृदा से प्रदान करते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश को सूर्य से और अन्य खनिज पदार्थ और जल को मृदा से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास तीसरा है क्वेश्चन हमारा, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली के विभिन्न भागों के नाम। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है मुख गुहा, ग्रासनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय और पांचवा आंत। पांचवा प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्मणक दांतों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्मणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी होता है। अग्रचर्मणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, वही प्रत्येक जबड़े में।